हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक नाउन। ठीक है, हमने मेन टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे कि हमने वॉइस, नरेशन, डिटरमिनर्स, टेंसेस, सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। मॉडल्स वगैरह वर्ब भी हमने किया है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने पहले से कवर कर लिए। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आएंगे, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, यूजुअली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हमने बाकी टॉपिक्स कवर तो कर लिए हैं। क्या वो समझ आएंगे? आई मीन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक्चुअल में होता क्या, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था पहले, एंड उसके बाद हमने बाकी टॉपिक्स कवर किए। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक टॉपिक की, जिनको हम इंडिविजुअली इन डिटेल हम इन डेप्थ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन किसी का भी नाम होता है। ठीक है, किसी का भी नाम को हम नाउन बोलते हैं। कोई भी नेमिंग वर्ड जो है वो होता है नाउन। नेमिंग वर्ड मतलब किसी का भी नाम। एग्जाम्पल के लिए मार्कर, स्पेक्स, नितिका, कर्टेन, फैन, मोबाइल फोन, व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब नाम है ना। तो नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा हमने पढ़ा था, क्या होता था? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम। सेम चीज नाउन होती है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या हुआ? नाउन हुआ। किसी भी जगह का नाम लेते हैं, है ना। हरिद्वार क्या है? नेम है। दिल्ली नेम है। हरियाणा नेम है। इंडिया नेम है। मृतिका नेम है। फैन भी नेम है। चेयर, मार्कर, ये सारे के सारे नेम है जो कि इन पर्टिकुलर आइटम्स को, पर्टिकुलर प्लेसेस को या फिर पर्टिकुलर पर्सन को दिए गए हैं। तो ये सब क्या हुए? ये सब नाउन हुए। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सारे के सारे नाउन हो गए। लेकिन अब अगर मैं क्लास में जाती, स्टूडेंट भी हम किसी को बुलाते हैं, तो ये भी नेम हुआ, राइट। मैं कोई भी जो क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी स्टूडेंट, अगर मैं उनमें से बात करूँ तो वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट भी नेम हुआ, क्योंकि उन्हें क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को नाम दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो वो स्टूडेंट है। अब अगर मैं किसी क्लास में जाऊं और जाकर बोलूं कि स्टूडेंट कम हियर, तो स्टूडेंट कैसे आएगा? स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। अब सबको ही स्टूडेंट कहकर बुलाएंगे तो कौन आएगा? सारे तो नहीं आ जाएंगे। मैंने सिंगुलर यूज किया, स्टूडेंट्स नहीं बोला, राइट। तो सिंगुलर यूज किया तो एक स्टूडेंट आना चाहिए, बट कौन सा वाला? नहीं पता चला ना, क्लैरिफाई नहीं हुआ कि कौन से स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। अभी मैं अगर बोलूं कि राम कम हियर, अब मैंने राम को बोला, पर्टिकुलर नेम से बोला, है ना, तो उसे क्लियर हुआ कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है, तो वो आ जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है? इसमें हमने पर्टिकुलर को बोला और पर्टिकुलर नेम से बोला, तो वो पर्टिकुलर मेरे पास आ गया, वो इंसान, वो स्टूडेंट उठकर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि हमने अलग अलग तरह के नाउन को यूज किया। स्टूडेंट जिसमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती है एग्जैक्ट कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही राम, वो भी एक अलग। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड हम नाउन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगराइज कर सकते हैं कैसे? तो उनके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में हम नाउन को रख सकते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ नाउन से शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में क्या होता है? कितने तरह के नाउन होते हैं? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ नाउन है। सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, देन आता है कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन में हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन को देखते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन होता है एग्जैक्ट नेम जो कि हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को असाइन किया है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक कंट्री है,
जब भी कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में बात इंडिया की हो रही होगी तो वो कौन सी कंट्री की बात हो रही होगी? हमारी कंट्री की बात हो रही होगी, इंडिया की। क्योंकि इंडिया एक पर्टिकुलर नेम है, एक प्रॉपर नाउन है जो कि हमारी कंट्री को असाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नेम हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट नेम हुआ। ठीक है, तो इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नेम है। ऐसे ही दिल्ली की जब बात होती है, दिल्ली इंडिया, जब दिल्ली की बात होती है तो दिल्ली क्या है? दिल्ली भी एक प्रॉपर नेम है जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया को असाइन किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? एक प्रॉपर नेम हुआ, एग्जैक्ट नेम हुआ, एक पर्टिकुलर नेम हुआ किसी पर्टिकुलर चीज का, प्लेस का, या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग का, या किसी पर्टिकुलर पर्सन का। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नितिका। नितिका एक प्रॉपर नेम है, एक एग्जैक्ट नेम है जो कि मुझे असाइन किया गया है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को असाइन किया गया है तो वो क्या हुआ? वो भी एक प्रॉपर नेम हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम में क्या होता है? एग्जैक्ट नेम होता है। हम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को हम पर्टिकुलरली कोई एक नेम असाइन कर देते हैं। जब भी बात होती है तो हम वही नेम यूज करते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। तो कॉमन नाउन, जैसे कि नाम बता रहा है कॉमन, जो कि कॉमन टू ऑल, जो सबके साथ कॉमन है, तो कॉमन की बात हो रही है। कॉमन नाउन कॉमनली यूज किया जाता है। कॉमनली यूज किए जाने वाले नेमिंग वर्ड्स को हम कॉमन नाउन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बॉय, मीन जितने भी लड़के हैं सबको हम बॉय की कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइट। ये एक जनरल नेम होता है जो कि हम जनरली यूज कर सकते हैं। तो कोई भी लड़का अगर है, कोई भी लड़का अगर है तो हम उसको बॉय बुला सकते हैं। तो ये जनरल नेम हुआ, एक कॉमन नेम हो गया। ऐसे ही कोई भी लड़की है तो हम उसे गर्ल बुला सकते हैं। ठीक है, सिटी, इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं। ठीक है, तो जब हम सिटी कहकर डिनोट कर रहे हैं तो सिटी में ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सी सिटी की बात हो रही है ना, ये क्लियर नहीं हो रही है कौन सी सिटी की बात हो रही है। तो पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर नेम ही हमें लेना पड़ता है जब हमने किसी पर्टिकुलर की बात करनी है। लेकिन जब हमें ओवरऑल सब सिटीज की बात करनी है तो हम क्या करेंगे? तो हम सिटी यूज करते हैं, दैट इज कॉमन टू ऑल द सिटीज। स्टूडेंट की बात करें, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट कम हियर, ये प्रॉपर नेम नहीं है, किसी पर्टिकुलर को नहीं बोला गया। स्टूडेंट हर कोई पढ़ने वाला बच्चा स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट किसी के लिए भी यूज किया जाता है, ये एक जनरल नेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे हमें पता चले, जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इमोशंस, जिनसे हमें पता चले कुछ, मतलब हम कुछ फील कर पाए रादर देन टच। मतलब वो नेम्स जिनसे जो कि फील किए जा सके रादर देन टच्ड। ठीक है, जिन्हें टच ना किया जा सके, फील किया जा सके, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, खुशी हुई, जॉय, है ना। ये जॉय क्या है? ये फील किया जा सकता है। इस जॉय को मैं टच तो नहीं कर सकती, इस खुशी को मैं टच तो नहीं कर सकती, तो ये क्या है? ये एक इमोशन है ना। तो ये क्या हुआ? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, क्योंकि इसको हम टच नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी फेल्ट। ठीक है, सिमिलरली लव भी फील किया जाता है, इसको हम टच नहीं कर सकते, टच करना इज नॉट लव। ठीक है, सो लव जो है उसको हम फील करते हैं, टच नहीं कर सकते लव को। ठीक है, सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? देखिए इसमें क्या था, इसमें हम चीजों को टच नहीं कर सकते थे, सिर्फ फील कर सकते थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मटेरियल नाउन में उल्टा है, ये कोई ना कोई फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। अब कोई भी चीज अगर फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो हम उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, वो होते हैं मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, कॉटन, मिल्क, ये तीनों के तीनों मटेरियल नाउन है। लेकिन कब? डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, कैसे यूज हो रहा है। जैसे कि हमने चाय बनानी है,
हमने मिल्क लिया, चाय में डाला, मिल्क लिया हमने और चाय में डाला। जब मिल्क को एज अ रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तब वो क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन मिल्क हमने लिया और हमने डायरेक्टली पी लिया एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्टली हमने उसे कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या हुआ, वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की तरह यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। ऐसे ही जैसे हमने बात की गोल्ड की, कॉटन की, इनसे कॉटन से फैब्रिक बनता है, तो कॉटन क्या हुआ, रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ, मीन्स मटेरियल नाउन। सिमिलरली गोल्ड से ज्वेलरी बन रही है, तो ज्वेलरी बन रही है, तो क्या हुआ, गोल्ड एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, तो वो भी क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में हम कलेक्शन की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, उसको हम एक पर्टिकुलर नाम अगर दे दे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के लिए क्लास की बात करें, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग टुगेदर इन सिंगल रूम बाय सिंगल टीचर, वो क्या हो गया, क्लास। क्लास क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोला गया क्लास। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स को जब हम ग्रुपिज्म करते हैं, उनके कलेक्शन की बात करते हैं और एक सिंगल नाम दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो कलेक्टिव नाउन में आता है। एग्जाम्पल के लिए आर्मी, जूरी। आर्मी की बात करें तो आर्मी में क्या है, सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोलते हैं। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग के लिए जब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ जजेस जो इकट्ठे होते हैं, तो उनको हम जूरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। एक बार रिकैप ले लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या था, प्रॉपर नाउन एग्जैक्ट नेम था जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को दिया गया था। कॉमन नेम जेनेरिक नेम था, जनरल नेम था जो कि हम जनरली किसी के लिए भी यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बॉय, गर्ल, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नेम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन रॉ मटेरियल की तरह यूज होने वाले फिजिकल सब्सटेंसेस को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स को कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। नाउन में हमने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जाना, उसके अंदर हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इस तरह से हमने सारे के सारे टाइप्स को देखा था, ठीक है। समझने की भी कोशिश की थी कि इनको हम ऐसे कैटेगराइज क्यों किया गया है और इनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। अब हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कॉमन नाउन के सब टाइप्स की, सब पार्ट्स की। ऐसा क्यों, हमने प्रॉपर नाउन से क्यों नहीं शुरुआत की? रीजन बीइंग कि प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस को बिलोंग करने वाला नाउन है, तो उसमें तो क्या ही कैटेगरीज होगी, है ना। तो इसलिए कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन में एक्चुअली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। अब आप बोलेंगे ऑलरेडी कॉमन नाउन है, इसका भी सब पार्ट कॉमन कैसे हो गया, तो अभी समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन क्या होता है, मैस्कुलिन जो है, जो भी कॉमन नाउन्स मींस मैस्कुलिन मेल्स को डिनोट करता है, बॉयज को डिनोट करता है, लड़कों को डिनोट करता है, मेंस को डिनोट करता है, ठीक है। तो मेल्स को डिनोट करता है मैस्कुलिन। अब मेल्स के लिए अगर कोई कॉमन नाउन होता है, कॉमन नेम होता है किसी चीज के लिए, तो उसको हम कॉमन तो होगा या डेफिनेटली, लेकिन अमंग मेल्स अगर कोई कॉमन नेम है देन हम उसको मैस्कुलिन की कैटेगरी में डालेंगे। तो मैस्कुलिन में क्या है, मेल्स की कैटेगरी, ठीक है। मेल्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्राइड ग्रूम, दुल्हा, ब्राइड ग्रूम हमेशा मेल ही होगा, राइट। तो ब्राइड ग्रूम जो हो गया वो मैस्कुलिन का एग्जाम्पल हो गया। टाइगर, टाइगर भी मेल है। मास्टर, हम जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बॉयज होते हैं, उनको हम मास्टर कह के बुलाते हैं, है ना। तो ये था हमारा मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मेल्स के लिए यूज होता है, जो कॉमन नाउन्स स्पेसिफिकली मेल्स के लिए यूज होते हैं उनको हम मैस्कुलिन कॉमन नेम की कैटेगरी में डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमिनिन, फेमिनिन जो होता है फीमेल्स को बिलोंग करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ब्राइड, दुल्हन, टाइग्रेस, मिस्ट्रेस, मिस बोलते हैं और मिस्ट्रेस का ही शॉर्ट होता है, ठीक है। तो मिस्ट्रेस, टाइग्रेस, ब्राइड, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फीमेल्स के लिए यूज होने वाले कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब वो नाउन्स जो कि मेन एंड विमेन दोनों के लिए कॉमन हो, दोनों के लिए हम कॉमनली, जैसे कि
अभी फेमिनिन में हमने देखा फीमेल्स के लिए अलग नाउन्स थे, जबकि मास्कुलिन में हमने देखा कि मेल्स के लिए अलग थे, बट कॉमन में ऐसा नहीं होगा। कॉमन में हम मेल्स या फीमेल्स को नहीं देखेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे, डायरेक्टली सबके लिए कॉमनली एक नेम यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉमन नेम। एग्जाम्पल के लिए टीचर, स्टूडेंट, तो टीचर चाहे मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, टीचर को टीचर ही बोलेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट में फीमेल स्टूडेंट्स भी आ गए और मेल स्टूडेंट्स भी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटर, न्यूटर मतलब जिसका जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, जिसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या होगा, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। न्यूटर क्या होगा, न्यूटर उन किसी भी चीजों का नाम होगा या फिर ऑब्जेक्ट्स का नाम होगा, उसको हम न्यूटर की कैटेगरी में डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए चेयर, फैन, बेंच। क्या चेयर को हम मेल फीमेल की कैटेगरी में डाल सकते हैं? जी नहीं। फैन को भी नहीं डाल सकते, सिमिलरली बेंच को भी हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की 4 कैटेगरीज हमने ऑलरेडी देखी। कॉमन नाउन को ही हम फर्दर और अलग से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कॉमन नाउन की। कैसे, वो देखिए ऐसे। कॉमन नाउन या कुछ ऐसे हो सकते हैं या तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। 2 तरीके से कॉमन नाउन हो सकते हैं, या तो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। मीन्स काउंटेबल मीन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, बॉयज है 5 2 6 जितने भी बॉयज हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, पर्सन्स हैं हम काउंट कर सकते हैं डेफिनेटली। अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं जिन्हें हम काउंट ना करके उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे हम उनको देखते हैं, या फिर किसी और बेसिस पे हम उन्हें देखते हैं, काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे 2 तरीके से हम हमारे कॉमन नाउन हो गए, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में क्या है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल वो है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल काउंट करने के बेसिस पे 2 तरीके के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए भाई, सिंगुलर या फिर प्लूरल। मतलब या तो एक होगा या फिर एक से ज्यादा होंगे। अगर एक है तो एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं बॉय, चेयर। प्लूरल में क्या हो गए, बॉयज या फिर चेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंटेबल नाउन्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन में, ठीक है। अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं क्या हो सकता है अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल? देखिए अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल मान लीजिए मिल्क। क्या मिल्क को काउंट करते हैं? भाई 1 मिल्क दे दो, 2 मिल्क दे दो, ऐसा नहीं बोलते। 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, हम इस तरह से बात करते हैं। सिमिलरली अगर हम शुगर की बात करें तो क्या क्या करते हैं, हम जब लेने जाते हैं शुगर तो हम क्या बोलते हैं, 1 kg शुगर दे दो, है ना। हम शुगर के जो पीसेस, शुगर क्यूब्स होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं करने बैठते हैं। हम नहीं बोलते कि भाई 50 क्यूब्स दे दो शुगर के, जी नहीं, हम बोलते हैं कि 1 kg शुगर दे दो। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल, एक और चीज याद कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स तो सिंगुलर वर्ब लेंगे ही लेंगे, बट अनकाउंटेबल नाउन्स भी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके, तो कॉमन नाउन के 2 कैटेगरीज हमने देखी, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने कैटेगरी, जो भी हमने पढ़ी कैटेगरी, जो भी हमने टाइप्स पढ़े, सब टाइप्स पढ़े कॉमन नाउन के, इनके साथ हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो वर्ब कैसे यूज होगी, जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। भाई सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेता ही है डेफिनेटली, एंड प्लूरल नाउन क्या लेता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने देखा है तो मैंने उसमें साफ साफ बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन हो गए तो प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। चलिए प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। लिविंग बींग्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, राइट, लिविंग बींग्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल में क्या लिविंग बींग्स आएंगे,
नहीं आएंगे, क्योंकि लिविंग बींग्स नहीं आएंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन भाई सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट, यही होता है। प्लूरल की बात करें तो इन सबका प्लूरल क्या होता है, दे होता है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो अनकाउंटेबल है तो या फिर द यूज करेंगे, मींस पर्टिकुलरली वो वाला, या तो पर्टिकुलेशन दिखा सकते हैं हम तो द यूज करेंगे, या फिर आर्टिकल रिक्वायरमेंट ही नहीं यूज करेंगे। ए और एन, अ और एन, ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स जो होते हैं ये सिंगुलैरिटी को शो करते हैं। ठीक है, सो सिंगुलर के साथ क्या लेंगे, ए, एन और द, मीन्स ए, एन और द, ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स को हम सिंगुलर के साथ यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगुलर नाउन को हम पर्टिकुलर के केस में भी डाल सकते हैं और सिंगुलर ए और एन तो लेता ही है। प्लूरल की बात करें तो द यूज होगा, ए एन तो यूज हो ही नहीं सकता, दे आर फॉर सिंगुलर, सो द होगा या फिर आर्टिकल यूज ही नहीं होगा। अब बात आती है एडजेक्टिव्स की, तो एडजेक्टिव्स क्या क्या यूज होते हैं भाई, सिंगुलर के केस में काउंटेबल है, सिंगुलर है तो हम उसके केस में क्या यूज करेंगे, या तो फिर ए एन, बट एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे तो हम सम यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल की बात करें तो हम क्वांटिटी की बात हो रही है, शुगर, मिल्क, तो क्वांटिटी ऑफ, लिटिल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मच, लॉट्स ऑफ, सम, ये सारे के सारे यूज कर सकते हैं। जबकि प्लूरल की बात करें तो नंबर ऑफ, प्लूरल है ना तो नंबर होंगे, कुछ ज्यादा नंबर में होंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ, फ्यू, न्यूमरस, सम, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे एडजेक्टिव्स हम यूज कर सकते हैं। अब ये एडजेक्टिव्स हम कैसे यूज करेंगे, ये हम एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस है नाउन का। ठीक है, तो नाउन के साथ, इस नाउन के साथ क्या क्या आ सकता है वो हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए। ठीक है, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए। सो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाना वेरी इजी। क्या करें भाई, इसमें हम SEIS ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, चेयर, प्लूरल बनाना है तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, चेयर्स, है ना। बेंच, प्लूरल बनाना है तो क्या लगा देंगे, बेंचेस लगा देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जब बात अनकाउंटेबल नाउन की आती है तब क्या होता है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता, मतलब अगर हमें बोलना है भाई 1 kg शुगर दे दो तो हम बोलेंगे 1 kg शुगर, बट हमें अगर 2 kg चाहिए तो भी हम बोलेंगे 2 kg शुगर रादर देन 2 kg शुगर्स, नो। ठीक है, ये नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल कभी नहीं बनता। और इन केस अगर प्लूरल दिया हुआ, एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले। वर्क क्या है, काम, वर्क क्या है, काम, और ये अनकाउंटेबल है, काम गिनते हो क्या, मैंने आज 1 काम किया, 2 काम किए, 3 काम किए, हाँ हम बोल देते हैं बट ऐसा नहीं है, हम ये अनकाउंटेबल में आता है। वही अगर वर्क को वर्क्स बना दूं तो क्या सही है, सही है, नो, गलत है। देखिए वर्क का मतलब काम, वर्क अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल वर्क का मतलब काम सिंगुलर, बट अगर वर्क को प्लूरल में लिखा गया है वर्क्स तो इसका मतलब हो गया कि इसका मीनिंग जो है वो काम नहीं है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर प्लूरल फॉर्म में कहीं पर लिखा गया है तो उसका मतलब एक्चुअल में जो मीनिंग होना चाहिए वो मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग उससे डिफरेंट निकल कर आता है। एग्जाम्पल, वर्क का मतलब काम, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, या फिर वर्क्स का मतलब ये भी हो सकता है लिटररी पीसेस। ठीक है, मतलब क्या, कोई जैसे कोई पोइट है उसने बहुत सारी पोएम्स लिखे हैं तो वो लिटररी पीसेस में आता है। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट्री आपने सुना होगा, फायर वर्क्स फलाना फलाना है, तो ये सब क्या है, ये सब वर्क्स मतलब फैक्ट्री की कैटेगरी में आ गए हैं। जबकि अगर वर्क लिखा होता तो उसका मतलब काम होता। तो अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो सकते, अगर प्लूरल फॉर्म में गिवन है तो उनका मीनिंग जो होगा वो एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट होगा। ठीक है, गॉट इट। देखिए
सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जब बात आती है काउंटेबल नाउन्स को, तो हमें कंफ्यूजन होते हैं कहाँ पर हम एस लगाएंगे, कहाँ पर हम ईएस का यूज करेंगे। तो देखिए जहां पर भी आपको एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ओ ये एंड में देखते हैं, वहां पर हमेशा हम ईएस का यूज करते हैं। हम वहां पर ईएस ऐड करेंगे, एस नहीं। इनके अलावा जो भी केसेस होंगे वहां पर हम क्या ऐड करेंगे, हम वहां पर एस ऐड करेंगे। अभी अभी हमने देखा बेंच, बेंच का हमने बनाया बेंचेस और उसमें ऐड हुआ यस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अनकाउंटेबल नाउन में एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए पेपर, पेपर का मतलब क्या होता है भाई, पेपर का मतलब होता है कागज, होता है कागज, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर्स, पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो पेपर कागज होता है, जबकि इसके प्लूरल की बात करें तो उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, डॉक्यूमेंट्स। सो इस तरीके से हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप सब पहनते हैं जीन्स, पैंट्स, है ना, हम जीन्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, है ना, हम गॉगल्स पहनते हैं गॉगल्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। सीजर्स, सीजर नहीं होता कभी भी, सीजर्स होता है, दो होते हैं ना उसमें काटने के लिए कैंची में, तो इसलिए सीजर्स। जीन्स में दो, दोनों पैर घुसाओगे ना, एक तो नहीं, तो जीन्स भी होगा। पैंट में भी दोनों पैरों के लिए होगा, इसलिए पैंट्स। गोगल्स दोनों आईज के लिए होता है, दैट्स व्हाई गोगल्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमेशा प्लूरल वर्ब ही रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में, क्या प्लूरल वर्ब लेंगे। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये प्लूरल फॉर्म में तो होते हैं, ये जो भी मैंने एग्जांपल बताए, क्या ये वर्ब भी प्लूरल लेंगे या फिर सिंगल, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सिंगल है ना, जीन्स है तो एक ही जीन्स, भले ही दोनों पैरों के लिए है ना। तो क्या मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या ये वर्ब भी सिंगुलर लेंगे या फिर वर्ब भी प्लूरल लेंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए ऐसे तो काउंटेबल नाउन्स को और कॉमन नाउन को इसी को ही एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जा सकता है, बहुत लंबा हम इसको खींच सकते हैं, हम 2-3 सेशंस 2-3 वीडियोस भी बना सकते हैं इसके ऊपर। बट आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि क्या क्या होता है ना, ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया है। सो हमने ये अभी हम इसको यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है, क्योंकि होता तो और भी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, तो ये क्या है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाएंगे। तो क्या क्या मतलब क्या हमें हर एक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, जी नहीं, आपको सिर्फ गो थ्रू होना है एक बार, दैट्स इट। और बेसिक आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है, तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।